नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम मोहित है। तो चलिए अब यह कहानी मोहित जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं राजस्थान के एक चहल पहल वाले शहर जयपुर का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मुझे और मेरे पूरे परिवार को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये वो खौफनाक हकीकत है जिसे हमने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है और जिया है। एक ऐसा सफर जो एक खुशनुमा छुट्टी के इरादे से शुरू हुआ था, लेकिन वो कब एक अंतहीन डरावने सपने में बदल गया, हमें पता ही नहीं चला। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है। गर्मियों का मौसम अपने चरम पर था। राजस्थान की गर्मी तो आप जानते ही हैं, ऐसी कि सड़क पर डामर पिघल जाए और इंसान का भेजा खौल उठे। पिछले 2 सालों से काम के बोझ तले मैं इतना दब चुका था कि परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला था। मेरी पत्नी रिया अक्सर कहती थी कि आयुष, हमारा 6 साल का बेटा भी घर में बंद बंद सा रहने लगा है। उसे बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए, पहाड़ दिखाने चाहिए, हरियाली दिखानी चाहिए। एक रात जब हम सब खाना खाने के बाद छत पर टहल रहे थे तो मेरे पापा ने यूं ही कह दिया, बेटा मोहित, इस बार कहीं उत्तराखंड का चक्कर लगाया जाए। सुना है वहां पहाड़ों में जन्नत बसती है, इस तपती गर्मी से भी कुछ दिन की राहत मिल जाएगी। पापा की बात सुनते ही रिया और मेरी मां की आंखों में एक चमक सी आ गई। आयुष तो पहाड़ पहाड़ कहकर उछलने ही लगा था। सच कहूं तो मेरे मन को भी ये बात बहुत भाई। वो रोज रोज की ऑफिस की चिक चिक, ट्रैफिक का शोर और ये झुलसा देने वाली गर्मी, इन सब से दूर जाने का ख्याल ही किसी ताजा हवा के झोंके जैसा था। हमने उसी वक्त तय कर लिया कि अगले हफ्ते सोमवार को हम अपनी गाड़ी से ही उत्तराखंड की यात्रा पर निकलेंगे। 10 दिन का पूरा प्लान बनाया गया। कहाँ रुकना है, कौन कौन सी जगह घूमनी है, सब कुछ तय हो गया। दोस्तों, जब कोई परिवार एक साथ घूमने जाता है तो उसके दिल में सिर्फ अच्छी अच्छी उम्मीदें होती हैं। हंसी मजाक, खूबसूरत नज़ारे, अच्छा खाना और ढेर सारी यादें। हमारे मन में भी ठीक यही सब था। हमने कभी एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि जिस रास्ते पर हम अपनी खुशियों की गाड़ी दौड़ाने वाले हैं, उस रास्ते पर हमारा इंतजार मौत का कोई खौफनाक साया कर रहा है। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आने वाला होता है तो कायनात हमें कुछ इशारे देती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन हम मॉडर्न सोच वाले लोग उन इशारों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर गए। सोमवार की सुबह आने में बस 2 दिन बचे थे। घर में तैयारियों का माहौल था। रिया और मां पैकिंग में लगी थी। पापा गाड़ी की सर्विसिंग और बाकी जरूरी इंतजाम देख रहे थे। मैं ऑफिस से छुट्टी और रास्ते के होटल की बुकिंग में लगा था। शनिवार की शाम जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो देखा कि मां पूजा घर में बैठी कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ मां, सब ठीक तो है? उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोली, पता नहीं बेटा, आज सुबह जब मैं पूजा के लिए दिया जला रही थी तो अचानक वो बुझ गया। एक बार नहीं, 3 बार ऐसा हुआ। और जब मैंने उसे फिर से जलाने की कोशिश की तो माचिस की डिब्बी मेरे हाथ से छूटकर सिंदूर में जा गिरी। सारी तीलियां लाल हो गईं। मैंने हंसकर उनकी बात टाल दी, अरे मां, हवा चल रही होगी इसलिए दिया बुझ गया होगा, और हाथ से तो कुछ भी गिर सकता है। आप भी ना खामख्वाह की बातें सोचती हैं। मेरी बात सुनकर मां चुप तो हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उस वक्त मुझे उनकी बात एक मामूली अंधविश्वास लगी। काश मैंने उस दिन उनकी बात को गंभीरता से लिया होता तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए मैं यहां नहीं होता, या अगर होता भी तो ये कहानी इतनी डरावनी नहीं होती। खैर, वो 2 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला और सोमवार की सुबह आ ही गई। हम सब सुबह 5 बजे ही उठ गए थे। घर में एक अलग ही रौनक थी। आयुष तो इतना उत्साहित था कि उसने रात को ठीक से नींद भी नहीं ली थी। पापा ने गाड़ी में सारा सामान जमाया। मां ने रास्ते के लिए परांठे और अचार पैक कर लिए थे। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक परफेक्ट फैमिली ट्रिप की शुरुआत में होता है। हम ठीक सुबह 6 बजे घर से निकले। पापा ने नारियल फोड़ा, मां ने गाड़ी के टायर के नीचे नींबू रखे और हम सब ने भगवान का नाम लेकर
अपने सफर की शुरुआत की। शुरू के कुछ घंटे तो बहुत ही शानदार गुजरे। गाड़ी में पुराने गाने चल रहे थे, हम सब साथ में गा रहे थे, हंस रहे थे। आयुष खिड़की से बाहर देखते हुए हर चीज के बारे में हजार सवाल पूछ रहा था। राजस्थान की सीमा पार करके जब हम हरियाणा में दाखिल हुए और फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आए, तब तक दिन ढलने लगा था। जैसे जैसे शाम गहरा रही थी, माहौल में एक अजीब सी तब्दीली आने लगी थी। अब तक जो सड़कें गाड़ियों और लोगों से भरी हुई थीं, वो धीरे धीरे सुनसान होने लगी थीं। हम एक ऐसे हाईवे पर थे जो सीधा हमें उत्तराखंड की पहाड़ियों की तरफ ले जा रहा था। पापा ने कहा, मोहित, अब गाड़ी तू चला ले, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। पहाड़ी रास्ता शुरू होने से पहले ही हम किसी अच्छे से ढाबे पर रुककर खाना खा लेंगे। मैंने स्टीयरिंग व्हील संभाला। पापा मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गए और माँ, रिया और आयुष पीछे आराम से बैठ गए। रात के करीब 9 बज चुके थे। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे और दूर दूर तक किसी शहर या गांव की रोशनी तक नजर नहीं आ रही थी। हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ हमारी गाड़ी के इंजन की आवाज ही तोड़ रही थी। रिया ने पीछे से कहा, मोहित, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यह रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं है? मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे हाईवे ऐसे ही होते हैं रात में, तुम चिंता मत करो, बस कोई अच्छा सा ढाबा दिखते ही हम रुक जाएंगे। लेकिन उस वक्त हम में से कोई नहीं जानता था कि उस रात हमारी किस्मत में किसी ढाबे का गर्म खाना नहीं, बल्कि कुछ और ही लिखा था, कुछ ऐसा जो हमारी रूह को कंपा देने वाला था। मैं गाड़ी चलाता जा रहा था। पापा शायद ऊँघने लगे थे। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क के किनारे कोई खड़ा है। हेडलाइट की रोशनी में एक परछाई सी दिखी थी। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम की ताकि ठीक से देख सकूं। वो एक आदमी था जो सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ा था और उसका हाथ हिल रहा था जैसे वो लिफ्ट मांग रहा हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो सड़क की तरफ नहीं बल्कि जंगल की तरफ मुंह करके खड़ा था। मैंने सोचा शायद कोई गांव वाला होगा जिसकी बस छूट गई होगी। मैंने गाड़ी और धीमी कर दी। पापा की भी आंख खुल गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्यों गाड़ी रोक रहा है? मैंने कहा, पापा वो देखिए, कोई आदमी लिफ्ट मांग रहा है, इतनी रात को अकेला खड़ा है, शायद कोई मुसीबत में होगा। पापा ने उस तरफ देखा और अचानक उनकी आवाज में एक सख्ती आ गई। उन्होंने कहा, गाड़ी मत रोकना, स्पीड बढ़ा और सीधा निकाल ले यहां से। मुझे पापा का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, पर क्यों पापा? हो सकता है उसे मदद की जरूरत हो। मैंने कहा ना, गाड़ी चला, चुपचाप। इस बार उनकी आवाज में गुस्सा और एक अनजाना सा डर था। मैंने बिना कोई और सवाल किए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही हमारी गाड़ी उसके करीब से गुजरी, मैंने साइड मिरर में उसे देखने की कोशिश की। दोस्तों, जो मैंने उस एक पल में देखा, उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही हमारी हेडलाइट की पूरी रोशनी उस पर पड़ी, वो आदमी धीरे से हमारी तरफ पलटा और यकीन मानिए, जिस जगह पर उसका चेहरा होना चाहिए था वहां कुछ भी नहीं था। उसकी गर्दन के ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खाली था, सपाट, न आंखें, न नाक, न मुंह, कुछ भी नहीं। वो एक बिना सिर वाला इंसान था जो अंधेरे में खड़ा हमारी ही गाड़ी को देख रहा था। मेरे मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लगे। मैंने एक्सीलरेटर पर इतना जोर से पैर दबाया कि गाड़ी हवा से बातें करने लगी। पीछे बैठी रिया और मां शायद ये सब नहीं देख पाई थी। रिया ने घबराकर पूछा, क्या हुआ मोहित, तुमने गाड़ी इतनी तेज क्यों कर दी? मेरी जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मेरी आंखों के सामने बस वही खौफनाक मंजर घूम रहा था, एक धड़ जिसके ऊपर सिर नहीं था। पापा ने गहरी आवाज में कहा, कुछ नहीं, रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, उसे बचाने के लिए किया। उन्होंने बड़ी सफाई से बात को संभाल लिया था, लेकिन जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उनके माथे पर भी पसीने की बूंदें थीं। वो भी मेरी ही तरह उस खौफनाक मंजर को देख चुके थे। उस घटना के बाद गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आयुष सो चुका था और शायद ये अच्छा ही था। हम बस उस अंधेरी सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी भगाए जा रहे थे, उस खौफ से दूर जितना दूर हम जा सकते थे। करीब आधा घंटा और गाड़ी चलाने के बाद जब हमारा दिल थोड़ा शांत हुआ तो मैंने हिम्मत करके पापा से पूछा, पापा वो क्या था? पापा ने आंखें बंद कर लीं और धीमी आवाज में बोले, एक बुरा सपना समझकर भूल जा और आगे से याद रखना, पहाड़ी और सुनसान रास्तों पर रात के वक्त कभी किसी अनजान के लिए गाड़ी नहीं रोकते। यहां कौन इंसान है और कौन कुछ और।
पता नहीं चलता। उनकी बातों ने मेरे डर को और बढ़ा दिया था। वो क्या था? कोई भूत, कोई आत्मा, या सिर्फ हमारा वहम? लेकिन दो लोग एक ही वक्त में एक जैसा वहम कैसे देख सकते हैं? मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन मेरे पास किसी का जवाब नहीं था। मैं बस उस रास्ते के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मैं बस किसी तरह सुबह का उजाला देखना चाहता था। लेकिन दोस्तों, वो तो बस शुरुआत थी। उस रात का सबसे भयानक हिस्सा तो अभी बाकी था। वो बिना सिर वाला आदमी तो बस एक चेतावनी थी, एक इशारा था कि हम गलत रास्ते पर, गलत वक्त पर आ चुके हैं। असली खौफ तो अब हमारा इंतजार कर रहा था, आगे उसी सड़क पर। हमें क्या पता था कि कुछ ही किलोमीटर आगे हमारा सामना एक ऐसे परिवार से होने वाला है जो हमसे लिफ्ट नहीं बल्कि हमारी जिंदगियां मांगने वाला था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी खुशियों भरी यात्रा पर उस वक्त ग्रहण लग गया था जब रात के अंधेरे में एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर हमारा सामना एक बिना सिर वाले इंसान से हुआ था। उस मंजर ने मुझे और मेरे पापा को अंदर तक दहला दिया था। हम उस जगह से अपनी गाड़ी तूफान की रफ्तार से भगा लाए थे, लेकिन उस खौफ को पीछे नहीं छोड़ पाए थे। वो हमारी गाड़ी में, हमारी सांसों में और हमारे दिलों की बढ़ी हुई धड़कनों में हमारे साथ ही सफर कर रहा था। गाड़ी में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया और माँ को हमने कुछ नहीं बताया था, लेकिन औरतों की छठी इंद्रिय शायद इन चीजों को भांप लेती है। वो हमारे चेहरों पर हवाइयां उड़ती देख समझ गई थी कि मामला किसी सड़क पर पड़े पत्थर से कहीं ज्यादा संगीन है। रिया बार बार मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछ रही थी, मोहित प्लीज बताओ, हुआ क्या है? तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? मैं क्या जवाब देता? क्या कहता कि हमने अभी अभी अपनी आंखों से एक ऐसी चीज देखी है जो इस दुनिया की लगती ही नहीं। मैं जानता था कि अगर मैंने सच बताया तो गाड़ी में दहशत और बढ़ जाएगी। खासकर माँ, जो पहले से ही उन अपशकुनों को लेकर चिंतित थीं, वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती। पापा ने ही माहौल को संभालने की कोशिश की। उन्होंने एक गहरी सांस ली और एक बनावटी मुस्कान के साथ बोले, अरे कुछ नहीं हुआ बहू। वो दरअसल सड़क के किनारे एक जंगली जानवर आ गया था, शायद नीलगाय थी। अचानक सामने देखकर हम थोड़ा घबरा गए थे। तुम लोग आराम करो, डरो मत। पापा के जवाब ने उन्हें कुछ देर के लिए तो शांत कर दिया था, लेकिन हम दोनों जानते थे कि हमने जो देखा था वो कोई नीलगाय नहीं थी। वो चलती फिरती, लिफ्ट मांगती हुई एक अनहोनी थी। उस एक घटना ने हमारे अंदर एक ऐसा डर बैठा दिया था कि अब सड़क के किनारे पड़ा एक पत्थर भी हमें किसी की शक्ल जैसा लग रहा था। पेड़ों की परछाइयां ऐसी लग रही थीं जैसे कोई हाथ हिलाकर हमें बुला रहा हो। मैं बस अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर गाड़ी चलाए जा रहा था। मेरा एक ही मकसद था, जल्द से जल्द इस अंधेरी सड़क को पार करके किसी रोशनी वाली जगह, किसी शहर या कस्बे में पहुंचना। भूख प्यास सब मर चुकी थी, दिमाग सुन्न हो गया था और आंखें थकने के बावजूद अंधेरे को घूर रही थीं, इस डर से कि कहीं वो बिना सिर वाला आदमी फिर से सामने ना आ जाए। हम करीब 45 मिनट या शायद 1 घंटा और आगे निकल चुके होंगे। अब पहाड़ी घुमाव और तीखे हो गए थे। एक तरफ गहरा पहाड़ था और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई जिसमें घना अंधेरा समाया हुआ था। हम एक ऐसे मोड़ पर थे जहां सड़क थोड़ी सीधी और चौड़ी थी। तभी दूर हेडलाइट की रोशनी में हमें फिर से सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। एक पल के लिए तो मेरा दिल गले में आ गया। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। फिर से कोई खड़ा है। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। पापा भी तन कर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़कर आगे देखने की कोशिश की। इस बार वो एक आदमी नहीं था, वो एक पूरा परिवार था। एक आदमी, उसके साथ खड़ी एक औरत जिसके आंचल से एक छोटा सा बच्चा लिपटा हुआ था, और एक लगभग 7-8 साल की बच्ची उस आदमी का हाथ पकड़े खड़ी थी। वो सब के सब सड़क के किनारे ऐसे खड़े थे जैसे किसी बस का इंतजार कर रहे हों। उस आदमी ने हमारी गाड़ी की रोशनी देखते ही अपना हाथ हिलाना शुरू कर दिया। वो लिफ्ट मांग रहा था। उन्हें देखते ही गाड़ी में जो डर का माहौल था वो थोड़ी देर के लिए पिघल गया। रिया ने कहा, देखो मोहित, एक परिवार खड़ा है, बेचारों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे होंगे? शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई है, हमें गाड़ी रोकनी चाहिए। माँ ने भी रिया की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ बेटा, रोक ले, बच्चों को लेकर परेशान हो रहे होंगे, मदद करनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी सामान्य परिस्थिति में मैं एक पल भी नहीं सोचता। मैं तुरंत गाड़ी रोककर उनकी मदद करता। एक परिवार को, खासकर छोटे बच्चों के साथ, यूं सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में छोड़कर जाना इंसानियत के खिलाफ था।
मेरा दिल भी यही कह रहा था। मैंने गाड़ी की रफ्तार और धीमी कर दी और पापा की तरफ सवालिया नजरों से देखा, लेकिन पापा के चेहरे पर दया का कोई भाव नहीं था। उनकी आंखें उस परिवार पर किसी शिकारी की तरह गड़ी हुई थीं। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे एक सपाट और ठंडी आवाज में कहा, गाड़ी नहीं रुकेगी? मैं चौंक गया। क्या कह रहे हैं पापा? उनके साथ बच्चे हैं, हम उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं? इस बार उनकी आवाज में वही गुस्सा और डर का मिला जुला भाव था जो पिछली बार था। इस सड़क पर अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और बिना इधर उधर देखे सीधा निकाल लो, रिया ने पीछे से कहा। पर पापा जी, वो लोग तो। पापा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। चुप रहो सब, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। मोहित, चलाओ गाड़ी। मेरे अंदर एक कशमकश चल रही थी। मेरा जमीर मुझे गाड़ी रोकने को कह रहा था, लेकिन मेरे पिता का हुक्म और पिछले अनुभव से पैदा हुआ डर मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। उस बिना सिर वाले आदमी का ख्याल आते ही मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या हो अगर ये लोग भी। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं? वो एक पूरा परिवार है, उनमें छोटे छोटे बच्चे हैं। वो भला खतरनाक कैसे हो सकते हैं? लेकिन पापा की आंखों में मैंने जो खौफ देखा था उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सका। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने जमीर पर एक पत्थर रखा और एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। हमारी गाड़ी तेजी से उस परिवार के पास से गुजरने लगी। जैसे जैसे हम उनके करीब पहुंचे, मैंने उन्हें और साफ साफ देखा। वो आदमी एक साधारण सी कमीज और पैंट पहने हुए था। औरत ने एक पुरानी सी साड़ी पहनी थी और सिर पर पल्लू रखा हुआ था। बच्चे भी आम कपड़ों में थे, लेकिन एक चीज बहुत अजीब थी। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। बस खाली पथराई हुई आंखें जो हमारी गाड़ी को देख रही थीं। जैसे ही हमारी गाड़ी उनके बगल से गुजरी, उस छोटी सी बच्ची ने अपना हाथ छोड़कर हमारी तरफ उंगली उठाई। उसके चेहरे पर न कोई मुस्कान थी, न कोई उदासी, बस एक अजीब सी स्थिरता। हम उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल गए। साइड मिरर में मैंने देखा वो अभी भी वैसे ही खड़े थे, बिना हिले डुले, जैसे पत्थर के बुत हों। गाड़ी में फिर से वही खामोशी छा गई, लेकिन इस बार खामोशी में डर के साथ साथ एक अपराध बोध भी शामिल था। रिया और मां चुप थीं, शायद पापा के गुस्से की वजह से, या शायद उन्हें भी उस परिवार में कुछ अजीब लगा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। हो सकता है वो लोग पास के किसी गांव के हों, हो सकता है उनकी मदद के लिए कोई और गाड़ी रुक गई हो। मैं अपने मन को झूठी तसल्ली दे रहा था ताकि उस अपराध बोध से बच सकूं। लगभग 20 से 25 मिनट और गुजर गए। हम उस जगह से कई किलोमीटर दूर आ चुके थे। पहाड़ी रास्ते घुमावदार होते हैं, आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगले मोड़ पर क्या होगा। हम एक लंबे घुमावदार मोड़ को पार करके जैसे ही एक सीधी सड़क पर आए, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे मुंह से एक घबराई हुई चीख निकल पड़ी। सामने सड़क के किनारे, ठीक उसी जगह, ठीक उसी तरह, वो ही परिवार खड़ा था। वही आदमी, वही औरत, वही बच्चा और वही छोटी बच्ची। वो ठीक उसी तरह हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रहे थे जैसे हमने उन्हें 20 मिनट पहले देखा था। ये नामुमकिन था, ये हो ही नहीं सकता था। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी तेज दौड़े, 20 मिनट में पहाड़ी रास्तों पर 15-20 किलोमीटर का फासला तय करके हमसे आगे नहीं पहुंच सकता था। इस बार रिया और मां भी उन्हें देखकर चीख पड़ी। रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, मोहित, ये तो वही लोग हैं, ये यहां कैसे पहुंचे? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। पापा की आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उन्होंने बस इतना कहा, गाड़ी मत रोकना, कुछ भी हो जाए गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। इस बार मुझे पापा की बात पर कोई शक नहीं था। मैंने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे हम गाड़ी नहीं बल्कि मौत की तरफ भागे जा रहे थे। जैसे ही हम उनके पास से गुजरे, मैंने देखा उनके चेहरों पर अब भी वही भावहीनता थी, लेकिन इस बार उस छोटी बच्ची ने हमारी तरफ उंगली नहीं उठाई। इस बार वो धीरे से मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान दोस्तों जिसमें मासूमियत नहीं बल्कि कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसे देखकर खून जम जाए। अब हम सब बुरी तरह से डर चुके थे। मां ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी थी। रिया आयुष को सीने से चिपकाए सिसक रही थी। पापा की हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी और मैं बस एक रोबोट की तरह गाड़ी भगाए जा रहा था। मेरे दिमाग ने सोचना समझना बंद कर दिया था। अब सवाल यह नहीं था कि वो लोग कौन थे,
अब सवाल यह था कि वो लोग क्या थे और वो हमसे चाहते क्या थे। 10 मिनट की और असहनीय ड्राइव। हर मोड़ पर मेरा दिल धड़कना भूल जाता था, इस डर से कि कहीं वो फिर से सामने ना खड़े हों। हम एक पुलिया के ऊपर से गुजर रहे थे जिसके नीचे एक सूखी नदी थी। पुलिया पार करते ही सड़क फिर से सीधी हो गई और वहां उस सीधी सड़क के बीचों बीच वो फिर से खड़े थे। इस बार वो सड़क के किनारे नहीं बल्कि सड़क के ठीक बीच में खड़े थे, हमारा रास्ता रोके हुए। इस बार उनके चेहरों पर वो भावहीनता नहीं थी। इस बार उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक भूख थी। वो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। पापा, अब क्या करूं? मैं लगभग रोते हुए चिल्लाया। पापा ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, गाड़ी मत रोकना, इनके ऊपर से चढ़ा दे, लेकिन गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। यह सुनना मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैंने आंखें बंद की, भगवान का नाम लिया और एक्सीलरेटर को जमीन से चिपका दिया। मुझे लगा कि हमारी गाड़ी उनसे टकराएगी, एक जोरदार आवाज होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारी गाड़ी उनके आर पार निकल गई, जैसे वो कोई ठोस शरीर न होकर हवा या धुआं हो। मैंने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा। वो चारों अभी भी सड़क के बीचों बीच खड़े थे और हमारी गाड़ी को देख रहे थे। और इस बार वो चारों मुस्कुरा रहे थे, एक शैतानी डरावनी मुस्कान। अब ये खेल नहीं था, ये साफ हो चुका था कि हम किसी बहुत ही भयानक अलौकिक शक्ति के चंगुल में फंस चुके हैं। एक ऐसी शक्ति जो हमें इस सड़क से जिंदा निकलने नहीं देना चाहती थी। हमें नहीं पता था कि यह सिलसिला कब खत्म होगा या खत्म होगा भी या नहीं। अगले मोड़ पर वो फिर से दिखाई दिए और उसके अगले मोड़ पर भी। हर 5-7 मिनट बाद वो हमारे सामने आ जाते थे, कभी सड़क के किनारे, कभी बीच में, कभी हंसते हुए तो कभी बस घूरते हुए। हम एक अंतहीन लूप में फंस गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। हम बस गोल गोल एक ही जगह घूम रहे थे और वो परिवार हर बार हमारा स्वागत करने के लिए खड़ा होता था। हम सबकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। हम चीख रहे थे, रो रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे। तभी एक और मोड़ के बाद जब वो फिर से सामने दिखे तो मेरे पापा ने गुस्से और बेबसी में चिल्लाकर कहा, क्या चाहते हो तुम लोग? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? जाने दो हमें। जैसे ही पापा ने यह कहा, उस परिवार में जो आदमी था उसने धीरे से अपना मुंह खोला। और दोस्तों, जो आवाज उसके मुंह से निकली वो किसी इंसान की नहीं थी। वो एक कर्कश, कानों को फाड़ देने वाली आवाज थी। उसने कहा, जाना कहीं नहीं है, सफर अभी शुरू हुआ है। और ये कहते ही वो चारों अचानक से गायब हो गए। एक पल के लिए हमें लगा कि शायद हमारा पीछा छूट गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरी ये राहत बस एक पल की ही थी, क्योंकि जैसे ही मैंने सामने सड़क पर ध्यान दिया, मेरी नजर अपनी ही गाड़ी के बोनट पर गई। बोनट पर लगे शीशे में मुझे पीछे की सीट का अक्स दिखाई दे रहा था और उस अक्स में माँ, रिया और आयुष के साथ। पीछे की सीट पर वो पूरा परिवार बैठा हुआ था। वो औरत रिया के ठीक बगल में बैठी थी और मेरे बेटे आयुष के सिर पर अपना ठंडा सड़ा हुआ हाथ फेर रही थी। वो एक पल, यकीन मानिए, उस एक पल में मेरी दुनिया खत्म हो गई थी। मेरा दिमाग फट जाना चाहता था, सांसें गले में ही अटक गई थी। मेरे पीछे मेरा परिवार बैठा था और उनके साथ मौत बैठी थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी पहली प्रतिक्रिया हुई कि मैं चीखूं, पीछे मुड़कर देखूं, उन दरिंदों से अपने परिवार को बचाने के लिए उन पर टूट पड़ूं। लेकिन मेरे हिलने से पहले ही मेरे पापा, जो शायद मेरी आंखों में उस खौफ को पढ़ चुके थे, वो जोर से चिल्लाए, मोहित, पीछे मत देखना, जो भी हो जाए अपनी नजरें सड़क से मत हटाना। उनकी आवाज में एक ऐसी घबराहट थी जिसने मेरे शरीर को पत्थर बना दिया। मैं समझ गया था कि अगर मैंने पीछे देखा तो शायद मैं गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो दूंगा। माँ और रिया को अभी तक कुछ पता नहीं था। वो बस इस बात से हैरान थे कि पापा अचानक मुझ पर क्यों चिल्लाए। रिया ने घबराकर पूछा, पापा जी, क्या हुआ? मोहित, तुम ठीक तो हो? मैं कुछ नहीं बोला। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर ऐसे जमे हुए थे जैसे वो उसी का हिस्सा बन गए हों। मेरी आंखें सामने सड़क पर थीं, लेकिन मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी आत्मा पीछे की सीट पर अटकी हुई थी। मुझे वो ठंडी मौजूदगी महसूस हो रही थी। गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया था, जैसे किसी ने ऐसी चला दिया हो। मुझे अपने कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी थीं, जैसे कोई मेरे सिर के ठीक पीछे खड़े होकर कुछ बोल रहा हो। और तभी वो हो गया। वो फुसफुसाहटें अचानक बंद हो गईं।
गाड़ी के अंदर की वो ठंडी मौजूदगी गायब हो गई। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मेरा वहम था, शायद सब ठीक हो गया है। लेकिन मैं कितना गलत था। वो अंदर से गायब इसलिए हुए थे क्योंकि उन्हें हमारा रास्ता रोकना था। अचानक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच वही परिवार खड़ा था। वो कहीं से चलकर नहीं आए थे, वो बस हवा में से अचानक आ गए थे, हमारी गाड़ी से बस 20-25 फीट की दूरी पर। मेरे पास ब्रेक लगाने का भी समय नहीं था। बचाओ, मेरे मुंह से बस यही निकला। मेरी माँ और रिया की दिल दहला देने वाली चीखें गाड़ी में गूंज उठीं। आयुष भी नींद से जाग गया और रोने लगा। एक जोरदार टक्कर हुई। गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से कांप उठा। मुझे ऐसा लगा जैसे हमने किसी पत्थर की दीवार में टक्कर मार दी हो। मुझे अपने शरीर पर लगे झटके से ज्यादा उन चारों के शरीर के गाड़ी से टकराने की वो घिनौनी आवाज याद है। शीशे पर खून के छींटे पड़ गए। गाड़ी कुछ दूर जाकर अपने आप रुक गई। इंजन बंद हो चुका था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था जिसे सिर्फ आयुष के रोने की आवाज तोड़ रही थी। मार दिया, तुमने उन्हें मार दिया, रिया दीवानों की तरह चिल्ला रही थी। गाड़ी रोको मोहित, बाहर निकल कर देखो, वो लोग, वो बच्चे। मां भी रोते हुए यही कह रही थी। हाँ बेटा, गाड़ी से उतर, देख तो सही, शायद सांसें चल रही हों। हे भगवान, ये क्या पाप हो गया हमसे। मेरा शरीर कांप रहा था। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। मैंने अपनी जिंदगी में एक जानवर तक को चोट नहीं पहुंचाई थी और आज मेरे हाथों से 4 इंसानों की जान चली गई थी। पछतावे का एक भारी बोझ मेरे सीने पर आ गिरा था। मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि पापा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में फौलाद जैसी सख्ती थी। एक कदम भी बाहर नहीं रखना, वो लगभग गुर्राए। ये इंसान नहीं है, ये जाल है। वो चाहते हैं कि हम गाड़ी से बाहर निकलें। गाड़ी स्टार्ट कर और भगा यहां से अभी। पर पापा, खून, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। वो खून नहीं है, वो धोखा है, वो छलावा है। वो चिल्लाए, अगर आज जिंदा बचना चाहता है तो मेरी बात मान, गाड़ी स्टार्ट कर। पापा की बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे मेरा दिल मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग जानता था कि वो सही कह रहे हैं। ये लोग हमसे मीलों आगे प्रकट हो रहे थे, हमारी गाड़ी के अंदर आ रहे थे। वो सामान्य इंसान हो ही नहीं सकते थे। मैंने कांपते हुए हाथों से चाबी घुमाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हर गुजरते पल के साथ मेरी उम्मीद दम तोड़ रही थी। बाहर घना अंधेरा था। हमें नहीं पता था कि वो लाशें कहां पड़ी हैं या वो सच में लाशें हैं भी या नहीं। तभी चौथी कोशिश में एक घर घर की आवाज के साथ गाड़ी का इंजन जिंदा हो गया। चला, पापा फिर चिल्लाए। मैंने गियर बदला और एक्सीलरेटर पर पूरा वजन डाल दिया। टायरों की चीख के साथ गाड़ी आगे बढ़ी। हमने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। हम एक हिट एंड रन कर चुके थे। हम शायद कातिल बन चुके थे, या शायद हम किसी शैतानी खेल में शिकार बन चुके थे। हम बस भागे जा रहे थे। कहां जा रहे थे हमें नहीं पता था। बस उस जगह से, उस पाप से, उस खौफ से दूर। गाड़ी में अब कोई रो भी नहीं रहा था। सबके आंसू शायद सदमे में सूख चुके थे। हम सब जिंदा लाशों की तरह अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। न जाने कितनी देर हम ऐसे ही चलते रहे। 1 घंटा, 2 घंटा, वक्त का कोई हिसाब नहीं था। सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सड़क नर्क तक जाती है। हमारी हिम्मत अब पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। तभी बहुत दूर अंधेरे में हमें एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। एक पीली रोशनी, जैसे किसी बल्ब की हो। उस एक रोशनी ने हमारे अंदर मरी हुई उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। वो रोशनी किसी ढाबे की थी। सड़क के किनारे एक पुराना सा ढाबा बना हुआ था, जिसके बाहर एक ट्रक खड़ा था और एक अकेला पीला बल्ब जल रहा था। रिया ने कहा, मोहित, ढाबा, वहां लोग होंगे, प्लीज गाड़ी रोक लो, मैं अब और नहीं सह सकती। पापा ने भी इस बार रोकने से मना नहीं किया। शायद वो भी समझ चुके थे कि इस अंतहीन सड़क पर अकेले भटकने से बेहतर है कि किसी जगह पर रुककर सुबह होने का इंतजार किया जाए। मैंने गाड़ी को ढाबे के सामने ले जाकर रोक दिया। हम सब लगभग लड़खड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकले। हमारे पैर कांप रहे थे। ढाबा देखने में बहुत पुराना और जर्जर सा था। टीन की छत थी और बैठने के लिए कुछ पुरानी लकड़ी की बेंचें पड़ी थीं। अंदर से किसी पुराने गाने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और डरते डरते ढाबे के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल अजीब था। एक कोने में 3-4 ट्रक ड्राइवर बैठे खाना खा रहे थे, लेकिन वो आपस में बात नहीं कर रहे थे।
बस चुपचाप अपनी थालियों में देख रहे थे। काउंटर के पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने हमें देखा, लेकिन न तो मुस्कुराया न ही कुछ बोला, बस हमें घूरता रहा। हम एक खाली टेबल पर जाकर बैठ गए। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद वो मालिक हमारे पास आया। उसकी चाल में कोई आवाज नहीं थी, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। उसने एक भारी और सपाट आवाज में पूछा, क्या चाहिए? पापा ने हिम्मत करके कहा, भाई साहब, हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं, रास्ता भटक गए हैं, क्या हम कुछ देर यहां रुक सकते हैं? सुबह होते ही चले जाएंगे। उस आदमी ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी। वो बस हमें ऐसे देख रहा था जैसे हम कोई कीड़े मकोड़े हों। फिर वो बोला, इस सड़क पर हर मुसाफिर मुसीबत में ही होता है। उसका जवाब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसा जवाब था? उसने आगे कहा, बैठो, जब तक बैठना है, खाने के लिए दाल रोटी मिलेगी। ये कहकर वो वापस काउंटर पर चला गया। उसका बर्ताव बहुत ही अजीब और डरावना था, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। हमने पानी मांगा और एक कोने में दुबक कर बैठ गए। माँ ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और शायद मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। रिया को वॉशरूम जाना था। उसने मुझसे पूछा। मैंने ढाबे के मालिक से पूछा तो उसने बिना मुंह खोले बस अपनी उंगली से पीछे की तरफ एक अंधेरे गलियारे की ओर इशारा कर दिया। वो जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, रिया ने डरते हुए कहा। मैं आता हूं तुम्हारे साथ, मैंने कहा, और हम दोनों उठकर उस गलियारे की तरफ चले गए। वो गलियारा बहुत गंदा था और उसमें से एक अजीब सी सड़न की बदबू आ रही थी। वॉशरूम का दरवाजा टूटा हुआ था। रिया अंदर गई और मैं बाहर खड़ा उसका इंतजार करने लगा। वहीं गलियारे में एक खिड़की थी, जिसके शीशे इतने गंदे थे कि बाहर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यूं ही खड़े खड़े मैंने उस खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर हमारी गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी के पास, हे मेरे भगवान, गाड़ी के पास उसे चारों तरफ से घेर कर वो ही परिवार खड़ा था। वो चुपचाप हमारी गाड़ी को और ढाबे को घूर रहे थे। लेकिन इस बार जो मैंने देखा, उसके बाद मेरी आत्मा तक कांप उठी। इस बार उन चारों में से किसी के भी धड़ पर सिर नहीं था। वो चारों बिना सिर के खड़े थे, ठीक उसी पहले आदमी की तरह। वो बस खड़े थे, जैसे हमारा ही इंतजार कर रहे हों। मेरी चीख मेरे गले में ही जम गई। मैं रिया को वहां से खींचकर वापस ले जाना चाहता था। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और रिया बाहर निकली। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस कांपते हुए हाथ से खिड़की की तरफ इशारा कर रही थी। मतलब उसने भी उन्हें देख लिया था। हम दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए लगभग भागते हुए वापस अपनी टेबल पर आए। पापा, वो लोग बाहर हैं, मैं हांफते हुए बोला, हमारी गाड़ी के पास। पापा और माँ घबराकर उठ खड़े हुए। पापा ने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। बाहर बिल्कुल खाली था। कहाँ हैं? वहां तो कोई नहीं है, पापा ने कहा। नहीं, वो यहीं थे, हमने देखा, रिया रोते हुए बोली। वो बिना सिर के थे। ये सुनते ही मां की आंखों में दहशत तैर गई। अब ढाबे का मालिक हमें घूर रहा था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। हमें यहां से निकलना होगा अभी, पापा ने फैसला सुनाया। हम सब उठकर दरवाजे की तरफ भागे। हम उस ढाबे में एक पल भी और नहीं रुकना चाहते थे। जैसे ही हम भागने के लिए मुड़े, रिया का पैर एक बेंच से टकराया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। वो ठीक रसोई के दरवाजे के पास गिरी थी, जिस पर एक गंदा सा पर्दा लटका हुआ था। गिरने की वजह से वो पर्दा एक तरफ हो गया। मैं और पापा रिया को उठाने के लिए झुके और तभी हम तीनों की नजर उस पर्दे के पीछे रसोई के अंदर गई। रसोई के फर्श पर खून का एक तालाब फैला हुआ था और उस खून के बीचों बीच ढाबे का वही मालिक उल्टा पड़ा हुआ था। उसकी पीठ में एक बड़ा सा खंजर घुसा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो फर्श को घूर रही थी। वो मर चुका था। हम तीनों की सांसें रुक गईं। अगर ढाबे का मालिक अंदर मरा पड़ा है, तो वो कौन था जो हमसे बात कर रहा था? वो कौन था जो काउंटर पर खड़ा था? तभी हमें अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। एक ठंडी डरावनी हंसी। हमने पलट कर देखा। काउंटर पर अब कोई नहीं था, लेकिन कोने में बैठे वो ट्रक ड्राइवर, वो अब हमारी तरफ देख रहे थे और उनके चेहरे इंसानों के नहीं थे। उनकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं और उनके मुंह से वही शैतानी मुस्कान झलक रही थी। अब हम समझ चुके थे, ये ढाबा कोई रुकने की जगह नहीं था। ये तो उसी शैतान का एक और जाल था, एक खूनी जाल। भागो, पापा चिल्लाए। हम उठे और अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाते हुए
उस ढाबे से बाहर भागे। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम गाड़ी में बैठे और मैंने कांपते हुए हाथों से गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही हमारी गाड़ी उस ढाबे से आगे बढ़ी, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। ढाबे के दरवाजे पर वो बिना सिर वाला परिवार और वो खौफनाक ट्रक ड्राइवर खड़े हमें देख रहे थे। हम उस रात फिर से उसी अंतहीन काली सड़क पर थे, लेकिन इस बार हमारे पीछे सिर्फ एक परिवार का साया नहीं था, बल्कि एक पूरे भुतहे ढाबे का खौफ था। अब हमें एक बात साफ हो चुकी थी, इस सड़क पर सुबह होने तक रुकना मतलब मौत को गले लगाना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, वो ढाबा कोई रुकने की जगह नहीं, बल्कि एक कसाई खाना था, जहां इंसानों की नहीं बल्कि रूहों की दावत होती थी। हम वहां से अपनी जान बचाकर ऐसे भागे थे जैसे मौत खुद हमारी गाड़ी का पीछा कर रही हो, और शायद वो कर भी रही थी। गाड़ी एक बार फिर अंधेरे को चीरती हुई भाग रही थी, लेकिन इस बार हमारे दिलों में सिर्फ डर नहीं था, इस बार हमारे दिलों में निराशा थी, बेबसी थी। हमने देख लिया था कि इस सड़क पर रोशनी की हर किरण एक धोखा है, मदद का हर हाथ एक फंदा है, और हर रुकने की जगह एक कब्र है। गाड़ी के अंदर का माहौल किसी मातम से कम नहीं था। आयुष, मेरा बेटा, सदमे में चुप था। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कभी मुझे तो कभी अपनी मां को देख रहा था। रिया उसे सीने से चिपकाए हुए थी और उसकी खुद की आंखें पत्थर जैसी हो गई थीं, जैसे उसने रोने की अपनी सारी क्षमता खो दी हो। मेरे पापा, जो अब तक हम सबकी हिम्मत बने हुए थे, वो अब चुपचाप खिड़की से बाहर अंधेरे को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर मैंने पहली बार हार और लाचारी के भाव देखे थे। और मेरी माँ ने अब हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दिया था। वो बस एक तक मुझे देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, सवाल थे, और शायद थोड़ा गुस्सा भी। कुछ देर की खामोशी के बाद उनकी आवाज गाड़ी में गूंजी, एक ऐसी आवाज जो टूटी हुई और कांपती हुई थी। मैंने कहा था ना, वो सिसकते हुए बोली। मैंने कहा था कि घर से निकलते वक्त अपशगुन हुआ है। दिया बुझा था, सिंदूर में माचिस गिरी थी। मैंने कहा था कि इस यात्रा को टाल देते हैं, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। सबने कहा कि मैं अंधविश्वासी हूं। अब देखो भगवान ने हमें किस बात की सजा दी है। उनकी बातें मेरे दिल में तीरों की तरह चुभ रही थीं। रिया ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है, मां अब लगभग चीख रही थी। अगर हम इस सफर पर निकले ही नहीं होते तो आज हम सब अपने घर में सुरक्षित होते। मेरा पोता, मेरा बच्चा, देखो तो जरा कैसे सहम गया है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मोहित। मां के शब्द किसी जहर की तरह थे। मैं जानता था कि वो डर और घबराहट में ये सब कह रही हैं, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूं। ये ट्रिप का प्लान मेरा था, गाड़ी में चला रहा था, ये मेरा परिवार था, और मैं उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा था। पछतावे और बेबसी के बोझ के नीचे मेरी गर्दन झुक गई, आंखों से आंसू बहने लगे और स्टीयरिंग व्हील पर मेरी पकड़ ढीली पड़ गई। तभी पापा जोर से गरजे, सावित्री, चुप हो जाओ, ये एक दूसरे पर दोष डालने का वक्त नहीं है। और मोहित, सामने देख, अगर हम सब जिंदा रहना चाहते हैं तो तुम्हें गाड़ी चलानी होगी, बिना रुके, बिना थके, जब तक कि सुबह की पहली किरण न दिख जाए। पापा की डांट ने हम सबको जैसे होश मिला दिया। हम समझ गए थे कि अगर हम खुद ही टूट गए तो वो शैतानी ताकतें हमें बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेंगी। हमने आंसू पोंछे, एक दूसरे का हाथ थामा और उस खौफनाक रात का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। अब हमारा मकसद सिर्फ एक था, किसी भी कीमत पर सुबह होने तक गाड़ी को चलाते रहना। दोस्तों, अब जो शुरू हुआ उसे मैं शब्दों में कैसे बयां करूं समझ नहीं आता। वो सिर्फ एक ड्राइव नहीं थी, वो नरक का अनुभव था। वो शैतानी परिवार अब हमारे सामने आकर हमें नहीं डरा रहा था, उन्होंने अपना तरीका बदल लिया था। अब वो हमारे दिमाग से खेल रहे थे, हमें दिमागी तौर पर तोड़ देना चाहते थे। पहले तो गाड़ी के रेडियो से शुरुआत हुई। वो अचानक अपने आप बज उठा। उसमें कोई गाना नहीं, बल्कि एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वही रोना जो किसी बच्चे के पेट में दर्द होने पर होता है। और उस रोने के पीछे एक औरत की लोरी गाने की आवाज आ रही थी, एक बहुत ही बेसुरी और डरावनी लोरी। सो जा मेरे मुन्ने राजा। मैंने घबरा कर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था। आवाज तेज होती जा रही थी। वो रोना और वो लोरी एक चीख में बदल गई थी। हम सब ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो आवाजें हमारे दिमाग को फाड़ रही थीं, और फिर अचानक सब बंद हो गया। कुछ देर की शांति रही, लेकिन ये शांति आने वाले तूफान का संकेत थी।
तभी हमें गाड़ी की छत पर खटखट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हमारी गाड़ी की छत पर चल रहा हो। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा छत पर कूद रहा हो। हम सब ऊपर देखने लगे, जानते हुए भी कि वहां कुछ नहीं दिखेगा। वो आवाजें इतनी असली थीं कि एक पल को आयुष भी डरकर बोला, पापा, छत पर कौन है? उसे बोलो नीचे उतर जाए। मैं क्या जवाब देता उसे? मैं बस गाड़ी भगाता रहा। अब उन्होंने एक नया खेल शुरू किया। गाड़ी की हेडलाइट्स वो अचानक से बंद हो गईं। एक पल में रोशनी और दूसरे ही पल में घना, अंधा कर देने वाला अंधेरा। मैं चीख पड़ा और जोर से ब्रेक लगाए। गाड़ी सड़क के बीचों बीच रुक गई। उन कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, और फिर जैसे ही हेडलाइट्स वापस जली, हमने देखा सड़क पर हमसे कुछ ही दूर वो छोटी बच्ची खड़ी थी, हमारी तरफ पीठ किए हुए। और जैसे ही रोशनी पड़ी, उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर हमें देखा। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और वो मुस्कुरा रही थी। मैं फिर से गाड़ी भगा दी। यह सिलसिला बार बार होने लगा। हर 10-15 मिनट बाद हेडलाइट्स बंद हो जाती, और जब वापस जलती तो सड़क पर हमें उस परिवार का कोई ना कोई सदस्य खड़ा दिखाई देता। कभी वो आदमी, कभी वो औरत, कभी वो दोनों बच्चे। हम सब की हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। हम एक चलते फिरते ताबूत में कैद थे और बाहर मौत हमारा इंतजार कर रही थी। तभी रिया की नजर साइड मिरर पर पड़ी और वो जोर से चीख पड़ी, मोहित, खिड़की खिड़की देखो। मैंने घबरा कर अपनी साइड वाली खिड़की पर देखा। शीशे के उस पार गाड़ी के साथ साथ हवा में वो औरत दौड़ रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी साड़ी का पल्लू उड़ रहा था और वो अपना हाथ बढ़ाकर हमारी खिड़की का शीशा खटखटा रही थी। उसकी आंखें हमें घूर रही थीं। मैं डर के मारे स्टीयरिंग व्हील को दूसरी तरफ घुमा बैठा। गाड़ी सड़क से उतरकर कच्चे में जाने ही वाली थी कि पापा ने स्टीयरिंग पकड़कर उसे वापस संभाला। हिम्मत रख बेटा, बस कुछ घंटे और, सुबह होने ही वाली है। वो मेरी हिम्मत बढ़ा रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि वो खुद भी अंदर से टूट चुके हैं। पेट्रोल की सुई तेजी से नीचे गिर रही थी। मुझे डर था कि कहीं पेट्रोल खत्म न हो जाए। अगर इस सड़क पर गाड़ी बंद हो गई तो हमारा क्या होगा? ये सोचकर ही मेरी रूह कांप रही थी। घंटे बीतते जा रहे थे। रात का अंधेरा अब और भी गहरा लग रहा था। हमारी हिम्मत, हमारा शरीर सब जवाब दे चुका था। मुझे नींद के झोंके आ रहे थे। पापा बार बार मेरा गाल थपथपाकर मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे। मत सोना मोहित, सो गया तो हम सब मारे जाएंगे। मैं अपनी पलकों को भारी होने से रोक नहीं पा रहा था। तभी अचानक आयुष, जो अब तक चुपचाप बैठा था, वो बोला, पापा, सुबह हो गई। मैंने चौंक कर सामने देखा। पापा, मम्मी, रिया, हम सब ने सामने देखा, और सच में पहाड़ों के पीछे से आसमान में एक हल्की सी नारंगी रोशनी फैल रही थी। अंधेरा छोंट रहा था। वो सुबह की पहली किरण थी। उसे देखते ही हम सब रो पड़े, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, खुशी के थे, राहत के थे। हमने रात पार कर ली थी, हम बच गए थे। हम बच गए, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। माँ हाथ जोड़कर रो रही थी। रिया और मैं भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। पापा के चेहरे पर भी सालों बाद मैंने सुकून देखा था। जैसे जैसे रोशनी तेज हो रही थी, वो डरावनी आवाजें बंद हो गईं। वो खौफनाक मौजूदगी महसूस होनी बंद हो गई। सड़क अब साफ दिखाई दे रही थी। हमने उस रात को हरा दिया था। अब हम नहीं रुकेंगे पापा, मैंने कहा। बस सीधा किसी बड़े शहर में जाकर ही गाड़ी रोकूंगा। हम सब उस सुबह के उजाले की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ाए जा रहे थे। वो रोशनी हमारी जीत थी, हमारी नई जिंदगी थी। हम एक बड़े से मोड़ पर थे, और उस मोड़ के पार ही वो खूबसूरत सुबह हमारा इंतजार कर रही थी। मैंने गाड़ी मोड़ी, और जैसे ही गाड़ी सीधी हुई, हम सब जहां थे वहीं जम गए। हमारे सामने जो रोशनी थी वो सूरज की नहीं थी। वो रोशनी एक पुराने जंग लगे हुए ट्रक की हेडलाइट्स की थी। वो ट्रक सड़क के बीचों बीच आड़ा खड़ा था, और उसने हमारा रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया था। और उस ट्रक के सामने, उसकी तेज अंधी कर देने वाली रोशनी में, वो पूरा परिवार खड़ा था। वही आदमी, वही औरत और वही 2 बच्चे। वो हमारा रास्ता रोके खड़े थे, जैसे हमारा ही इंतजार कर रहे हों। ये सुबह नहीं थी, ये एक और जाल था, एक और धोखा। सड़क यहां खत्म होती थी, हमारा सफर यहां खत्म होता था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक लगाए। गाड़ी के टायर चीख उठे और गाड़ी उस ट्रक की तरफ फिसलने लगी। मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार के वो चेहरे थे जिन पर कुछ पल पहले जीत की खुशी थी, और अब उन चेहरों पर मौत की परछाई थी।
हमारी आखिरी उम्मीद भी एक खौफनाक धोखे में बदल गई थी। जिसे हम सुबह की रोशनी समझकर उसकी तरफ भागे जा रहे थे, वो सूरज की किरणें नहीं बल्कि एक पुराने ट्रक की हेडलाइट्स थीं। उस ट्रक ने हमारा रास्ता रोक रखा था और उसके सामने हमारा वही शैतानी परिवार खड़ा था, जैसे जल्लाद अपने शिकार का इंतजार करता है। गाड़ी के टायरों की दिल चीर देने वाली आवाज के साथ हमारी कार उस ट्रक से कुछ ही फीट की दूरी पर आकर रुकी। इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया और गाड़ी में एक ऐसी खामोशी छा गई जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। हम फंस चुके थे। आगे मौत खड़ी थी, पीछे का रास्ता हम भूल चुके थे और हमारे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और नाउम्मीदी थी। ट्रक की हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि हमारी आंखें चुभ रही थीं। उन रोशनी की किरणों में हमें उस परिवार के सिर्फ साए दिख रहे थे, 4 काले साए जो बिना हिले डुले खड़े थे। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, वो बस खड़े रहे और हम अपनी गाड़ी में सांस रोके बैठे रहे। बाहर की खामोशी इतनी गहरी थी कि मुझे अपने दिल के धड़कने की आवाज अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। अब क्या होगा? रिया ने एक दबी हुई कांपती आवाज में पूछा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हम सब जानते थे कि अब क्या होगा। खेल अब खत्म हो चुका था। हम शिकार थे और शिकारी हमारे सामने था। तभी उन चारों सायों में से एक साया आगे बढ़ा। वो उस परिवार का आदमी था। वो धीरे धीरे चलकर हमारी गाड़ी के बोनट तक आया। रोशनी के कारण हम उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन हम उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते थे। और फिर उसने बोला, लेकिन दोस्तों, उसने अपने मुंह से नहीं बोला। उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंजी। एक ठंडी, गहरी और खुरदरी आवाज, जैसे कोई सूखी पत्तियों को मसल रहा हो। वो आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। तुमने मदद मांगी थी, वो आवाज मेरे सिर में गूंजी। उस रात हम भी ऐसे ही इस सड़क पर खड़े थे। हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हमारा बच्चा बीमार था। हमने हर गुजरती गाड़ी से मदद मांगी थी, कोई नहीं रुका। तुम भी नहीं रुके। मेरे शरीर की सारी जान जैसे निकल गई। ये तो हमारी ही कहानी थी। वो आवाज फिर गूंजी। ठंड और बीमारी ने हमारे बच्चे की जान ले ली। उसके गम में मेरी पत्नी ने यहीं खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने अपनी बड़ी बेटी के साथ खुद को भी उसी ट्रक के आगे खत्म कर दिया, जो कभी रुका ही नहीं। मेरे दिमाग में एक जोरदार झटका लगा। तो ये उनकी कहानी थी। वो बदला नहीं ले रहे थे, वो बस अपना दर्द बांट रहे थे। जो हमारे साथ हुआ, वो आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। वही अब सबके साथ होता है। ये सड़क अब किसी को पार नहीं करने देती। तुमने हमें नहीं बचाया, अब तुम भी यहीं रहोगे हमारे साथ, हमेशा के लिए। ये सुनते ही मेरे अंदर की बची खुची हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपना सिर टिका दिया। तो ये हमारा अंत था, यहीं इस वीरान सड़क पर। जैसे ही वो आवाज मेरे दिमाग में बंद हुई, बाहर खड़े वो चारों साए हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। वो औरत, वो बच्ची, वो छोटा बच्चा और वो आदमी, वो चारों हमारी गाड़ी के चारों तरफ आकर खड़े हो गए और फिर उन्होंने गाड़ी के शीशों को पीटना शुरू कर दिया। पहले धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। वो कोई आम दस्तक नहीं थी। हर चोट के साथ ऐसा लग रहा था जैसे शीशा टूटकर अंदर आ जाएगा। हम सब चीखने लगे। आयुष बुरी तरह से रो रहा था। हम सब पीछे की सीट पर एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए, जैसे ये हमें उस खौफ से बचा लेगा। उनके चेहरे अब शीशों से चिपक गए थे। वो अब इंसानों जैसे नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उनके मुंह किसी चीख में खुले हुए थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो गाड़ी को ऐसे हिला रहे थे जैसे वो कोई खिलौना हो। ड्राइवर साइड की खिड़की का शीशा चटकने लगा। उसमें दरारें पड़ने लगी थीं। मैं जानता था कि अब बस कुछ ही पल और फिर वो अंदर होंगे। भगवान, हमें बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। मेरी माँ जोर जोर से रोते हुए प्रार्थना कर रही थी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मैंने रिया और आयुष को अपनी बाहों में भर लिया। मैं बस अंत का इंतजार कर रहा था। तभी मेरी माँ ने कांपते हुए हाथों से अपने पर्स में कुछ टटोलना शुरू किया। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके होंठ लगातार चल रहे थे। उन्होंने अपने पर्स से एक छोटी सी चांदी की डिब्बी निकाली। वो उनकी पूजा की डिब्बी थी, जिसमें वो हमेशा सिंदूर और भभूत रखती थी। उस औरत का चेहरा, जिसका सिर नहीं था, अब रिया की तरफ वाली खिड़की पर चिपका हुआ था और वो अपने नाखूनों से शीशे को खुरच रही थी। शीशा टूटने ही वाला था। तभी मेरी माँ ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर उस चांदी की डिब्बी को खोला। उसमें से एक छुटकी भभूत निकाली और जय बजरंग बली,
का जयकारा लगाते हुए उस भभूत को शीशे पर अंदर की तरफ से फेंक दिया। जिस पल उस भभूत ने शीशे को छुआ, एक जादू सा हो गया। एक तेज नीली रोशनी चमकी और एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख बाहर से आई, जैसे किसी ने खौलते हुए तेल में किसी को फेंक दिया हो। उस औरत का साया एक झटके में शीशे से पीछे हट गया। यह देखकर हम सब हैरान रह गए। पापा चिल्लाए, सावित्री, और फेंको, फेंको वो भभूत। मां ने कांपते हुए हाथों से बाकी तीनों शीशों पर भी वो भभूत फेंक दी। हर बार एक वैसी ही तेज रोशनी होती और एक दर्दनाक चीख सुनाई देती। वो चारों साए हमारी गाड़ी से पीछे हट गए थे, जैसे उन्हें किसी ने आग लगा दी हो। वो दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन हम जानते थे कि ये असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। वो फिर से वापस आएंगे। और तभी जैसे भगवान ने खुद हमारी सुन ली हो, पहाड़ों के पीछे से असली सुबह की पहली किरण ने आसमान में अपना रंग घोला। एक सच्ची, सुनहरी और पवित्र किरण। जैसे ही उस सूरज की रोशनी ने उस घाटी में कदम रखा, उन चारों सायों के साथ जो हुआ, वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। वो चीखने लगे, लेकिन इस बार उनकी चीखों में दर्द के साथ साथ एक पिघलने का एहसास था। उनके शरीर धुएं की तरह हवा में घुलने लगे। उनकी काली परछाइयां रोशनी में जल रही थीं। कुछ ही सेकंड में वो चारों चीखते चीखते हवा में गायब हो गए। रास्ता साफ था। हम कुछ देर तक मूर्ति की तरह बैठे रहे। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम जिंदा हैं, कि रात खत्म हो चुकी है। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मोहित, गाड़ी स्टार्ट कर बेटा, चल निकलते हैं यहां से। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मैंने लड़खड़ाते हुए हाथों से चाबी घुमाई और गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। मैंने गियर डाला और धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाया। जैसे ही सूरज पूरी तरह से निकल आया, पूरी घाटी रोशनी से नहा गई। पहाड़, पेड़, झरने, वो नजारा इतना खूबसूरत था कि यकीन करना मुश्किल था कि इसी जगह पर कुछ देर पहले मौत नाच रही थी। हम चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हम सब जिंदा थे, लेकिन अंदर से हम सब का कोई हिस्सा उसी सड़क पर मर चुका था। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद हमें एक छोटा सा कस्बा दिखाई दिया। दुकानें, लोग, गाड़ियां, एक सामान्य दुनिया। ऐसा लग रहा था जैसे हम नरक से निकलकर वापस धरती पर आ गए हों। मैंने कस्बे के बाजार में एक चाय की दुकान के सामने गाड़ी रोक दी। हम सब धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकले। ताजी हवा में सांस लेना भी आज एक वरदान जैसा लग रहा था। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, थके हुए, डरे हुए, टूटे हुए, लेकिन जिंदा। तभी मेरी नजर अपनी गाड़ी पर गई और उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गाड़ी की बॉडी पर हर तरफ खरोंच के निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने अपने पंजों से उसे नोचा हो। सामने का बम्पर टूटा हुआ था और विंडशील्ड पर एक बड़ी सी दरार थी। और सबसे डरावनी चीज, गाड़ी की चारों साइड की खिड़कियों पर, ठीक उसी जगह जहां मां ने भभूत फेंकी थी, वहां शीशे पर बाहर की तरफ 5-5 उंगलियों वाले हाथ के निशान जले हुए थे, जैसे किसी ने आग में हाथ डालकर हमारी खिड़की को छूने की कोशिश की हो। वो रात कोई सपना नहीं थी, वो कोई वहम नहीं था। वो एक हकीकत थी जिसके निशान हमारी गाड़ी और हमारी आत्मा पर हमेशा के लिए छप चुके थे। हम उस सड़क से तो निकल आए थे, लेकिन क्या वो सड़क हमारे अंदर से कभी निकल पाएगी? दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हम जिंदा थे। भभूत और सूरज की पहली किरण ने हमें उस शैतानी परिवार के चंगुल से आजाद करा दिया था। हम एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में पहुंच चुके थे, जहां इंसानों की बस्ती थी, जहां जिंदगी सामान्य थी, लेकिन हम अब सामान्य नहीं थे। उस चाय की दुकान पर हम सब पत्थर के बुतों की तरह बैठे थे। चाय वाला हमें गर्म चाय के गिलास देकर गया, लेकिन किसी ने उसे छुआ तक नहीं। हमारी आंखें बस एक दूसरे के चेहरों को या फिर हमारी उस जख्मी गाड़ी को देख रही थीं, जो हमारी खौफनाक आपबीती की खामोश गवाह थी। कस्बे के लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। हमारी हालत, हमारे फटे हुए से कपड़े और हमारी गाड़ी पर लगे वो निशान, सब मिलकर एक ऐसी कहानी कह रहे थे जिस पर कोई यकीन नहीं करता। पापा ने ही हिम्मत दिखाई। वो जानते थे कि हम इस हाल में सफर नहीं कर सकते। हम सबको आराम की, एक सुरक्षित छत की जरूरत थी। उन्होंने पास के एक होटल का पता पूछा और हम सब लगभग एक दूसरे का सहारा लेते हुए वहां पहुंचे। होटल का कमरा साफ सुथरा था, बिस्तर आरामदायक थे, लेकिन हमें वहां एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला। हम सब नहाए, कपड़े बदले, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो रात की गंदगी हमारी चमड़ी से नहीं, हमारी रूह से चिपक गई थी, जो किसी साबुन से साफ नहीं हो सकती थी। किसी को नींद नहीं आई।
कमरे में पसरी खामोशी में भी हमें वो चीखें, वो खटखटाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हर परछाई में हमें किसी का अक्स दिखता। दरवाजे पर हुई हल्की सी दस्तक पर भी हम सब चौंक जाते। रिया मेरे बेटे आयुष को अपनी गोद से एक पल के लिए भी अलग नहीं कर रही थी। और आयुष, वो उस रात के बाद से एक शब्द भी नहीं बोला था। वो बस चुपचाप अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से कभी छत को देखता तो कभी कमरे के किसी खाली कोने को। उसका यह चुप रहना किसी चीख से भी ज्यादा डरावना था। दोपहर में हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया। उत्तराखंड घूमने का ख्वाब तो कब का टूट चुका था। अब बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह अपने घर जयपुर पहुंचना। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, हमारी गाड़ी। उस हालत में उसे चलाना खतरे से खाली नहीं था। उसे ठीक कराना जरूरी था और इसका मतलब था कि हमें कम से कम एक दिन और उस अनजान कस्बे में रुकना पड़ेगा। पापा ने हिम्मत दी और मुझसे कहा, मोहित, हमें मैकेनिक के पास चलना होगा। हम दोनों गाड़ी को लेकर एक लोकल मैकेनिक के पास गए। मैकेनिक एक भला सा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने गाड़ी को देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बाबूजी, ये क्या हुआ? किसी जंगली जानवर से भिड़ा दी क्या? अरे, पर ये खरोंचें तो, और ये खिड़की पर जले हुए हाथ के निशान कैसे हैं? उसने हैरत से पूछा। मैं क्या जवाब देता? मैंने वही झूठी कहानी गढ़ दी कि रात के अंधेरे में शायद किसी जंगली भालू या किसी बड़े जानवर के झुंड ने हमला कर दिया था। मेरी कहानी सुनकर मैकेनिक का चेहरा अजीब सा हो गया। वो शायद मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। बस इतना कहा कि गाड़ी को ठीक करने में पूरा एक दिन लग जाएगा, कल शाम तक मिलेगी। हम गाड़ी वहीं छोड़कर वापस होटल आ गए। अब हमारे पास इंतजार करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वो पूरा दिन और वो रात हमने उसी एक कमरे में कांच के टुकड़ों की तरह बिताए, डरते हुए कि कहीं कोई हल्की सी ठोकर हमें फिर से बिखेर न दे। असली खौफ ने अपना रंग दिखाना अगली सुबह से शुरू किया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि आयुष बिस्तर पर नहीं है। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने घबराकर रिया को उठाया। रिया घबराकर उठी। मोहित, वो कहाँ गया? हम दोनों ने उसे पूरे कमरे में ढूंढा। वो हमें बाथरूम में मिला। वो दरवाजे के पास जमीन पर बैठा था और अपने क्रेयॉन रंगों से फर्श पर कुछ बना रहा था। आयुष बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? हम कितना डर गए थे, रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा। तभी मेरी नजर फर्श पर बनी उसकी ड्राइंग पर पड़ी। उसे देखते ही मेरी सांसें रुक गईं। आयुष ने फर्श पर एक सड़क बनाई थी, एक काली सड़क, और उस सड़क पर उसने 4 आकृतियां बनाई थीं जिनके सिर नहीं थे। और उन बिना सिर वाली आकृतियों के बगल में उसने एक छोटी सी बच्ची का चित्र बनाया था, जिसका हाथ उन आकृतियों में से एक का हाथ पकड़े हुए था। उस बच्ची के चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये क्या बनाया है बेटा? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। आयुष ने पहली बार कुछ बोला। उसने ड्राइंग वाली बच्ची की तरफ उंगली उठाई और एक धीमी सपाट आवाज में कहा, ये गुड़िया है, ये मेरी दोस्त है। वो कहती है कि वो अब हमेशा मेरे साथ खेलेगी। रिया और मैं एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमारे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। ये सिर्फ सदमा नहीं था, ये कुछ और था। उस सड़क की कोई चीज हमारे बच्चे के साथ वापस आ गई थी। उस दिन के बाद से आयुष की हरकतें और भी अजीब होती गईं। वो अक्सर अकेले में हंसता, जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। वो कभी कभी हवा में बातें करता, फुसफुसाता। एक बार तो रिया ने उसे रात में बालकनी में खड़े देखा। वो नीचे अंधेरे को देखकर हाथ हिला रहा था। जब रिया ने पूछा कि वो किसे बाएं कर रहा है, तो उसने कहा, गुड़िया के पापा को, वो बुलाने आए हैं। अब हमारा डर एक वहशत में बदल चुका था। हम समझ गए थे कि हम उस सड़क से भले ही निकल आए हों, लेकिन उस सड़क का एक हिस्सा हमारे साथ हमारे बेटे के अंदर आ चुका था। मेरी माँ, जो हमेशा से इन चीजों को मानती आई थी, उन्होंने कहा, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी। यहीं पास में पहाड़ों पर एक पुराना शिव मंदिर है। मैंने सुना है वहां के पुजारी बहुत पहुंचे हुए हैं। हमें आयुष को लेकर वहां चलना चाहिए। पापा, जो कभी इन बातों पर यकीन नहीं करते थे, वो भी अब हर चीज मानने को तैयार थे। हम शाम को गाड़ी लेकर आए और अगली सुबह हम सब उस मंदिर की तरफ निकल पड़े। मंदिर एक शांत और पवित्र जगह पर बना हुआ था। वहां पहुंचते ही मन को एक अजीब सा सुकून मिला। मंदिर के पुजारी एक वृद्ध और तेजस्वी व्यक्ति थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। हमने उन्हें एकांत में अपनी पूरी कहानी सुनाई। वो बिना एक शब्द बोले आंखें बंद करके सब कुछ सुनते रहे। जब हमने बोलना बंद किया तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में हमारे लिए दया थी, लेकिन एक गहरी चिंता भी थी। उन्होंने कहा, तुम लोग जिस सड़क से गुजरे हो वो साधारण सड़क नहीं है।
उसे मुक्ति मार्ग कहते हैं। सालों पहले वहां एक बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिसमें कई बसें और गाड़ियां दब गई थीं। कई परिवार खत्म हो गए थे। तब से वहां अतृप्त आत्माओं का वास है। वो आत्माएं उन मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती हैं जिनके मन में डर, अपराध बोध या कमजोरी होती है। वो उन्हें अपने जैसा ही बना लेना चाहती हैं। हम सब चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। फिर पुजारी जी उठे और धीरे धीरे चलकर आयुष के पास गए, जो मंदिर के एक कोने में चुपचाप बैठा जमीन को घूर रहा था। पुजारी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। जैसे ही उन्होंने आयुष को छुआ, वो एक पल के लिए कांप से गए। उनकी आंखों में एक ऐसा भाव आया जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। वो डर था। एक ज्ञानी और सिद्ध पुरुष की आंखों में मैंने खौफ देखा था। वो पीछे हट गए और एक गहरी चिंतित आवाज में बोले। उनके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम उस सड़क से तो निकल आए, पर उस सड़क की एक आत्मा को अपने साथ ले आए हो। उस परिवार की जो छोटी बेटी थी, उसकी आत्मा तुम्हारे बेटे से जुड़ गई है। वो अकेली है और उसे एक साथी चाहिए। वो अब तुम्हारे बेटे को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, उस भुतही सड़क की एक आत्मा, एक छोटी बच्ची की रूह हमारे बेटे आयुष से जुड़ गई थी और उसे हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी। पुजारी जी के शब्द हमारे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे थे। एक पल के लिए लगा जैसे हम सब वहीं मंदिर की जमीन पर गिर पड़ेंगे। जिस बेटे को बचाने के लिए हम पूरी रात मौत से लड़ते रहे, अब मौत उसी के अंदर अपना घर बना चुकी थी। रिया दहाड़े मारकर रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। बचाइए उसे पंडित जी, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वो पुजारी जी के पैरों में गिर पड़ी। पुजारी जी ने उसे उठाया। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने कहा, उठो बेटी, हिम्मत से काम लो। अभी भी एक रास्ता है, पर वो बहुत कठिन और खतरनाक है। उस आत्मा को तुम्हारे बेटे के शरीर से निकालना होगा, लेकिन वो आसानी से अपना नया घर नहीं छोड़ेगी। वो लड़ेगी, अपनी पूरी ताकत से लड़ेगी। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, पापा ने दृढ़ आवाज में कहा। बस आप बताइए कि हमें क्या करना होगा। पुजारी जी ने हमें बताया, आज रात इसी मंदिर में हमें एक शुद्ध हवन करना होगा। हवन की पवित्र अग्नि और मंत्रों की शक्ति से हम उस आत्मा को बाहर निकलने पर मजबूर करेंगे, लेकिन इस दौरान तुम सबको एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाना होगा। तुम चारों को हवन कुंड और आयुष के चारों तरफ एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठना होगा। और याद रहे, उन्होंने अपनी उंगली उठाकर हम सबको चेतावनी दी, एक बार जब हवन शुरू हो जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान फट पड़े या धरती हिल जाए, तुम लोग एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ोगे। अगर वो चक्र टूटा तो आत्मा हमेशा के लिए तुम्हारे बेटे पर हावी हो जाएगी और फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। उनकी बातें सुनकर हम सब कांप गए। ये हमारी आखिरी परीक्षा थी, हमारी हिम्मत की, हमारे विश्वास की और हमारे आपसी रिश्ते की। रात हुई। मंदिर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। बीचों बीच हवन कुंड सजाया गया। पुजारी जी ने आयुष को, जो अब भी किसी दूसरी ही दुनिया में खोया हुआ था, उसे कुंड के पास एक आसन पर बैठाया। फिर उन्होंने हमें इशारा किया। हम चारों, मैं, रिया, पापा और माँ, आयुष और हवन कुंड के चारों तरफ बैठ गए और कसकर एक दूसरे के हाथ थाम लिए। हमारा सुरक्षा चक्र बन चुका था। पुजारी जी ने आंखें बंद की और संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। जैसे ही उनके मुंह से पहला मंत्र निकला, मंदिर के अंदर का माहौल बदलने लगा। पहले तो एक तेज बर्फीली हवा का झोंका कहीं से आया, जिसने हवन कुंड की आग के अलावा बाकी सारे दिए बुझा दिए। मंदिर में अंधेरा छा गया। हमें बाहर से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी, वही जानी पहचानी आवाजें जो हमने उस सड़क पर सुनी थी। रिया डर के मारे कांप रही थी। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। हिम्मत रखो रिया, बस कुछ देर और। पुजारी जी के मंत्र और तेज होते जा रहे थे। अब हवन कुंड की आग की लपटें भी बेचैनी से नाचने लगी थीं। तभी उस आत्मा ने अपना असली खेल शुरू किया। उसने हमारे दिमाग पर हमला किया। सबसे पहले उसने पापा को निशाना बनाया। पापा की आंखों के सामने अचानक हमारी गाड़ी का वही एक्सीडेंट वाला मंजर घूमने लगा। उन्हें खून से लथपथ वो शरीर दिखने लगे। मैंने उन्हें मार दिया, वो बड़बड़ाने लगे। उनका हाथ मेरे हाथ में कांप रहा था। पापा, वो सच नहीं है, वो धोखा है, आंखें बंद कर लीजिए, मैं चिल्लाया। फिर बारी आई मां की। मां को उस औरत की आवाज सुनाई देने लगी।
तेरा भगवान तुझे नहीं बचाएगा। तूने अपने पोते को मेरे हवाले कर दिया है। तेरी पूजा झूठी है। मां के चेहरे पर पसीना आ गया, लेकिन उन्होंने अपने होंठों से भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। अब वो आत्मा रिया को तोड़ने की कोशिश करने लगी। रिया को मंदिर के दरवाजे के बाहर से आयुष के रोने की आवाज सुनाई दी। मम्मा, मुझे बचाओ, मैं यहां अकेला हूं, मुझे अंदर ले लो मम्मा। वो आवाज इतनी असली थी कि रिया अपना हाथ छुड़ाकर उठने ही वाली थी। रिया, नहीं। मैंने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि शायद उसे दर्द हुआ होगा। आयुष हमारे सामने है, वो एक छलावा है, मत सुनो उसकी। अब वो आत्मा मुझ पर हावी होने लगी। मुझे अपने चारों तरफ वही बिना सिर वाला परिवार दिखने लगा। वो मुझसे कह रहे थे, तुमने हमें नहीं बचाया, अब अपने बेटे को भी नहीं बचा पाओगे। छोड़ दो ये हाथ, हमारे पास आ जाओ, सब दर्द खत्म हो जाएगा। हम चारों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। वो आत्मा हमें हर तरह से तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम डटे रहे। हमने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। जब उस आत्मा ने देखा कि उसके धोखे काम नहीं कर रहे, तो उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया। उसने आयुष के शरीर पर पूरा कब्जा कर लिया। एक पल में मेरा बेटा, जो शांत बैठा था, उसका शरीर अजीब तरह से ऐंठने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और वो आंखें आयुष की नहीं थीं। वो पूरी तरह से काली थी, उनमें कोई सफेदी नहीं थी। उसके मासूम चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई और फिर वो बोला, लेकिन आवाज एक छोटी बच्ची की थी, गुड़िया की। छोड़ दो मुझे, वो चीखी। ये मेरा दोस्त है, हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम सब बहुत बुरे हो। ये देखकर रिया की हिम्मत जवाब दे गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बच्चा आयुष, या यूं कहूं कि उसके अंदर की वो आत्मा अब घुटनों के बल चलकर रिया की तरफ बढ़ने लगी। मम्मा, हाथ छोड़ो ना, देखो मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे गले लगा लो। वो पल हमारी परीक्षा का चरम था। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को इस हाल में देखकर किसी भी माँ बाप का कलेजा फट जाए, लेकिन हम जानते थे कि अगर आज हम पिघल गए तो हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। नहीं, मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम आयुष नहीं हो, तुम मेरे बेटे को छोड़कर चली जाओ। तभी पुजारी जी ने अपनी झोली से कुछ खास जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें हवन कुंड की आग में झोंक दिया। AUM जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। जिस पल वो जड़ी बूटियां आग में गिरी, हवन कुंड की आग की लपटें कई फीट ऊपर तक उठी। आग का रंग पीला नहीं, बल्कि एक तेज पवित्र सफेद रोशनी जैसा हो गया। उस रोशनी के उठते ही आयुष के मुंह से एक ऐसी अमानवीय, कान फाड़ देने वाली चीख निकली, जिसे सुनकर लगा जैसे मंदिर की दीवारें भी कांप उठी हों। उसके शरीर से एक छोटी बच्ची का काला साया बाहर निकला, जो दर्द से तड़प रहा था। वो साया एक पल के लिए हवा में लटका और फिर उस पवित्र अग्नि की रोशनी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और जलाकर राख कर दिया। चीख बंद हो गई। आयुष का शरीर ढीला पड़कर वहीं फर्श पर गिर गया। वो बेहोश हो चुका था। सब कुछ शांत हो गया। रात का खौफ खत्म हो चुका था। अगली सुबह जब आयुष ने होटल के कमरे में अपनी आंखें खोली, तो उसने सबसे पहले मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। वो बिल्कुल पहले जैसा था। उसे गुड़िया या उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। हमारा कौशमार खत्म हो चुका था। हमने पुजारी जी का धन्यवाद किया। उन्होंने हमें एक ताबीज देते हुए कहा, इसे हमेशा इस बच्चे के गले में पहना कर रखना और याद रखना, जिंदगी में कभी दोबारा उस मुक्ति मार्ग पर मत जाना। हम उसी दिन जयपुर के लिए रवाना हो गए। वापसी का सफर खामोशी में बीता। हम विजेता थे, लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसका कोई जश्न नहीं था। हम जिंदा थे और यही हमारी सबसे बड़ी नेमत थी। दोस्तों, आज इस बात को 2 साल हो गए हैं। हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आयुष अब स्कूल जाता है, खेलता है, हंसता है। वो बिल्कुल सामान्य है। हम उस रात को एक बुरे सपने की तरह भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी जब रात को मैं अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा होता हूं, तो मुझे बगल के खाली कमरे से किसी छोटी बच्ची के खिलखिलाकर हंसने की बहुत ही धीमी सी आवाज सुनाई देती है। मैं चौंक कर उस तरफ जाता हूं, पर वहां कोई नहीं होता। शायद ये सिर्फ मेरा वहम है, या शायद उस रात के जख्म इतने गहरे हैं कि वो कभी पूरी तरह से नहीं भरेंगे। हम उस सड़क से तो निकल आए थे, पर शायद उस सड़क की एक छोटी सी फुसफुसाहट हमेशा के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर रह गई है। इसलिए अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते पर सफर करें और कोई आपसे मदद मांगे, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्योंकि हर मुसाफिर नहीं होता। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई।
अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, पूजा घोष जी असम से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वाजिद तबस्सुम भाई पाकिस्तान से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, गणेश पाठक भाई सूरत से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, कादिर शिकालगार से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, रॉकी भाई सोनीपत हरियाणा से, पूरन चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनू भाई ओडिशा से, फिजाजी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना से, संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडेय भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, आजाद भाई दिल्ली से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, सरोज भाई ओडिशा से, अवनीत, जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, पीहू छावी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकी राव भाई वाराणसी से, रोहन भाई रामपुर से, सैयद मेहदी भाई सऊदी से, रामू भाई असम से, जितेंद्र सिसोदिया भाई भगवानपुर से, गणेश भाई नासिक से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, अलीना, अयान, जफिराह, इम्तेज भाई दुबलिन आयरलैंड से, अर्जुन क्षेत्र भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, हसन अब्बास भाई इटली से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, तरुणा भाई झारखंड से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, लता सिंह जी कर्नाटक से, महरुख भाई लाहौर पाकिस्तान से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, नरेंद्र मानकर भाई सौसर से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से, विक्की भाई मोरियाट्यूस से, शनि भाई बस्ती से, मोहन भाई झारखंड से, हामिदुल्लाह भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, दिनेश कुंभार भाई महाराष्ट्र से, अक्षय राजभर भाई चौरा से, टठूंग भाई ईटानगर से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, लकी भाई इटली और इकबाल भाई जर्मनी से, अशोक कुमार भाई उदयपुर राजस्थान से, असद वसीम भाई पाकिस्तान से, सन्नी नायक भाई झारखंड से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लाहौरी सिरसा प्रयागराज से, भूपेन भाई असम गुवाहाटी से, अनुजी मुंबई से, पूनम धानक जी गुजरात राजकोट से, जसबीर भाई समाना पंजाब से, मजीद भाई मालदीव से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, जस्टिन राजा भाई असम से, शाहिद भाई मुंबई से, देबू कुमार भाई जमशेदपुर झारखंड से, रियाज शाहजमाल भाई अलीगढ़ से, हाफिजा भाई जूनागढ़ से, उस्मान अली भाई पाकिस्तान से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, उषा शाहजी सिलगुरी से, साबिर भाई सीतामढ़ी से, भास्कर भाई दुबई से, अमन सिंह भाई इंग्लैंड से, सूरज सूजले भाई महाराष्ट्र से, मुन्ना भाई म्यांमार से, दिवाकर मोहर भाई कुलेश्वर से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, ख्वाजा पुनीत भाई रायचूर से, रजत और रितिका जी शिमला से, सूर्या भाई हरियाणा से, अरुण पासवान भाई बिहार से, रिक्की भाई दार्जिलिंग से, फैजान भाई दिल्ली से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अंसार खान भाई मेवाड़ से, राम बाबू भाई बिलासपुर से, दीप डीलों भाई चंडीगढ़ से, मनोज भाई इंडिया से, अमोल भाई विरार से, पंकज भाई हरियाणा से, दृष्टि और बैसा देवी जी दिल्ली से, अजय भारद्वाज भाई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।